सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी गणित प्रकाश के चैप्टर 2 के बारे में, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 हमारा क्या है, विच इज़ पावर प्ले। मीन्स हमें इसमें पावर के साथ खेलना पड़ेगा। देन अब हम बात करते हैं, ये चैप्टर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करता है, विच इज़ पावर, बेस एंड अलजेब्रिक फॉर्म। पावर क्या होती है, बेस क्या होती है, एंड अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 2 की पावर में 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो, ये तो ये जो छोटी वाली जो टर्म होगी ये होगी पावर। एंड ये जो नीचे जो बड़ा सा 2 लिखा है ये हो गया उसका बेस। एंड इसी पूरे टर्म को हम बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। सिमिलरली अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 9, तो 9 जो है वो है हमारा पावर एंड 5 जो है वो है हमारी बेस। एंड 5 की पावर 9 ये पूरा टर्म है एक अलजेब्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। एंड सिमिलरली अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 9 की पावर 10, तो ये जो छोटी वाली मैंने क्या बोला था, ये जो छोटा छोटा नंबर दिख जाए ऊपर ये आपकी पावर होती है। एंड ये जो नीचे बड़ा सा टर्म दिखे ये आपकी बेस। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही चीज़ क्लियर करनी थी कि पावर क्या होती है, बेस क्या होती है, एंड अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है। सो अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट की। एंड सो लेट्स कम टू द पेज नंबर 23, फिगर इट आउट फर्स्ट एंड स्टार्ट द फिगर इट आउट। कि हमारा पहला फिगर इट आउट का जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इसमें 2 फिगर आउट है, पेज नंबर 23 एंड 24 में, और पेज नंबर 44 एंड 45 में। सो अब आज हम फर्स्ट फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन कवर अप करेंगे, विच इज़ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो ये 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा हुआ है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिसको हम अलजेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको लिखने के कितने तरीके हैं, या तो एक करके मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखना चाहें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। लेकिन और इसको एक लिखने का मेथड है कि जितनी बार मैंने जैसे स्क्वायर में बताया था आपको, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो 2 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। सो सिमिलरली अगर हम इसको 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 6 है, 6 4 6, तो इसको 6 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं हम। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 को हमने ओपन किया तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 6 की पावर 4 को 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम एज इट इज़ ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 6 की पावर 4, और यही होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज known as एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें आपका बेस भी होगा, पावर भी होगी। सो यही होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है y मल्टीप्लाइड बाई y। अब जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे 2 बार y लिखा हुआ है, और y को हम जैसे मैंने आपको ये वाले एग्जांपल में बताया कि हम 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और 2 को अगर जितने टाइम्स लिखा है उतने टाइम्स उसकी पावर में हमें लिखना होगा। एंड ये एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे कि यहाँ पे y इंटू वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स जितने टाइम्स लिखा होगा सेम वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जितने टाइम्स लिखा होगा उसकी पावर ऊपर चढ़ा देंगे। सो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। सो बी हमारा कितने टाइम्स है इसमें, बी देखते हैं हमारा बी कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स बी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बेस में नोट किया बी, और कितने टाइम्स है वो पावर में नोट करेंगे, तो 1 2 3 4 टाइम्स है, एज इट इज़ हमने इसको पावर में नोट कर दिया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ अवर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन।
सो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इन क्वेश्चंस में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या होता है। सो जैसे कि दो टर्म इन दोनों को अलग अलग कर लो। 5 इंटू 5 को अलग नोट करो इंटू में, 7 इंटू 7 इंटू 7 को अलग नोट करो और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो कि 5 इंटू 5 5 कितने टाइम्स है, 5 को नोट किया, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स नोट कर दिया, 7 को नोट किया, 7 हमारा कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है। सो इसको नोट कर लिया। देन लास्ट में हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3। दैट्स आवर आंसर। सो मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। सो अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 को एक साथ नोट कर देना है, इंटू ए को एक साथ नोट। हमेशा याद रखना है मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमेशा ही बीच में देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। सो 2 कितने टाइम्स है हमारा, 2 टाइम्स 2 लिखा, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स वो लिख दिया। ए हमारा कितने टाइम्स है, ए था, ए नोट किया, ए हमारा कितने टाइम्स है 2 टाइम्स नोट कर दिया। सो अवर फाइनल आंसर इज 2 के स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। नाउ मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। So our last and sixth question of question number first is a into a into a into d into d into d into d into d into c। So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको थोड़ा अलग नोट कर लेंगे हम, a into a को इंटू डी इंटू डी इंटू डी इंटू डी को अलग नोट कर लेंगे इंटू सी। अब जैसे कि यहाँ पे ए है, ए कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है, ए को हमने क्यूब लगा के रख दिया, इंटू डी कितने टाइम्स है, डी 1 2 3 4 टाइम्स है, नोट कर दिया, इंटू सी हमारा कितने टाइम्स है 1 टाइम से, तो हमने सी को 1 बार ही नोट किया। एंड अवर आंसर इज ए क्यूब इंटू डी की पावर 4 इंटू सी, हैंस इट्स अवर आंसर। नाउ सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें इन सारे वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जिसमें बेस होगी एंड पावर होगा। सो ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है 6 की पावर 4, इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड कर रहा है मतलब ये जितनी टाइम पावर होगा उतनी टाइम 6 को नोट कर देना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड आपसे बोलेंगे एक्सपेंड हुई पावर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो सिमिलरली हर टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। हैंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।